Dear students, today I am going to explain the question answer of the first chapter, class 10th English, A Letter to God. And this is the first chapter of the class 10th English book, which I am going to explain its NCERT question answer. The first question is that who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? इसमें पहले क्वेश्चन बोला है कि लेंचो को किस में विश्वास रहता है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ? लेंचो को किस में विश्वास रहता है? कौन सा वाक्य कहानी में बताता है? तो लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में अटूट विश्वास रहता है। सम सेंटेंस इन द स्टोरी दैट टेल अस दैट लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। कुछ सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि लेंचो को पूर्ण विश्वास था भगवान में। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. यहाँ पे लेंचो कहता है कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली पूरे साल भूखे रहेंगी। मुझे 100 पैसेस की आवश्यकता है अपने फील्ड अपने खेतों को बोने के लिए, क्योंकि लेंचो एक किसान था, उसकी फसल बर्बाद होती, इसलिए वो अपने फसल को दोबारा बोना चाहता है। इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है, उनसे 100 पैसेस की डिमांड करता है। द सेकेंड सेंटेंस इज बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो जहाँ पे रहता था एक घाटी के बीच में अकेले, एक घर, उसका घर अकेले था, उसको केवल एक ही आशा थी, वो आशा थी भगवान से कि भगवान ही कुछ उसका भला कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजता? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? उसने उस पत्र पे गॉड के नाम से साइन क्यों किया, हस्ताक्षर गॉड के नाम पे क्यों किया? द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप फेथ अलाइव। लेंचो पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे इसलिए भेजता है और उस पर गॉड का सिग्नेचर इसलिए करता ताकि लेंचो का जो अटूट विश्वास भरोसा है भगवान पे वो बना रहे। इन गॉड अलाइव, ताकि उसका जो भरोसा है वो जीवित रहे और दृढ़ रहे। ही साइन द गॉड सो दैट लेंचो वुड थिंक दैट गॉड हैज सेंड द मनी, नो एनी अदर पर्सन हैज सेंड द मनी। और उसने गॉड का सिग्नेचर इसलिए किया ताकि लेंचो सोचे कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति ने। द सेकेंड क्वेश्चन सीआरटी का है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो ने प्रयास किया कि ये पैसे किसने भेजे हैं और क्यों नहीं? नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी। लेंचो ने प्रयास नहीं किया था कि पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसका भगवान पे अटूट विश्वास था, पूर्ण विश्वास था भगवान पे। हिज बिलीफ वॉज फर्म, उसका विश्वास दृढ़ था और मजबूत था। ही नेवर सस्पेक्टेड दैट अदर पर्सन हैज सेंड मनी, उसने सोचा नहीं था, उसने कभी डाउट या शंका नहीं किया था कि किसी अन्य व्यक्ति ने पैसे भेजे हैं। बट ही सरप्राइज, लेकिन वो आश्चर्यचकित रह गया जब उसने पैसों की ना, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड की थी और उसमें लिफाफे में केवल 70 पैसे थे। ही सेड दैट गॉड कैन, तब उसको डाउट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गॉड गलती नहीं कर सकते हैं। तब उसने कहा कि ही सेड दैट गॉड कैनट मेक अ मिस्टेक, गॉड गलती नहीं कर सकते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट हु डज लेंचो थिंग हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने किस पे सस्पेक्ट किया, शंका किया कि उसके पैसे किसने लिए हैं? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, इसमें इस क्वेश्चन में आयरनी क्या है, इस स्टोरी में आयरनी क्या है? आयरनी मतलब जो व्यक्ति जो सोचता है उसका जस्ट उल्टा होता है, जो व्यक्ति जो चीज़ सोचता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। लेंचो थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने भगवान के दिए पैसे को ले लिया है। हिज फेथ इन गॉड वाज फर्म, क्योंकि उसका गॉड पे विश्वास फर्म और स्ट्रांग था, मजबूत और दृढ़ था।
ही सेड दैट गॉड कैनट मेक ए मिस्टेक। वह कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। इस स्टोरी में आयरनी यह है कि जो पैसे लेंचो को देता है, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय उन्होंने पैसे कलेक्ट करके लेंचो को देते हैं और लेंचो उन्हीं पे सस्पेक्ट करता है, मतलब जस्ट उल्टा, मतलब जो पैसे देता है उसी पे शक लेंचो कर रहा है। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट हु हैज़ गिवन द मनी टू लेंचो बट लेंचो इज सस्पेक्टिंग अबाउट दोज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु हैव गिवन द मनी इन नीड टू लेंचो टू फुलफिल हिज बिजनेस। मतलब जिसको लेंचो ने जिन व्यक्तियों ने लेंचो को पैसे दिए उसकी मौलिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और उसी पे लेंचो शक कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द आयरनी। दैट्स ऑल, थैंक यू।